वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डेटा किस तरह स्टोर करते हैं। हम लास्ट लेक्चर में हमने टेबल्स और डेटाबेस बनानी सीखी थी। अब हम उन टेबल्स के अंदर डेटा की स्टोरेज का प्रोसेस सीखेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और एक टीचर का टेबल है। सबसे पहले हम स्टूडेंट के टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास शो हो रहा है एम्प्टी रिजल्ट सेट, क्योंकि इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर इस वक्त डेटा नहीं है। ओके, मैं जूम इन करता हूँ इसको ताकि इजीली विजिबल हो आपके लिए। अब हमने क्या करना है एक्चुअली, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा इंसर्ट का सेक्शन। ठीक है, तो हम स्टूडेंट के टेबल में हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ फील्ड्स नजर आ रही होंगी हमें यहाँ पर। ओके, ये क्लियर है। एक्चुअली ये वही फील्ड्स हैं जो हमने टेबल क्रिएट करते वक्त देखी थी। आईडी, ओके, आईडी हमारी क्योंकि प्राइमरी की है तो इसके अंदर ये वैल्यू हमने नहीं देनी, इसको एम्प्टी रखना है। नेम, नेम वारचार है तो हमने स्टूडेंट का नाम देखा था, जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है जॉन के नेम से और उसकी ईमेल johan@gmail.com और सिटी उसका सपोज वो यूनाइटेड किंगडम। तो ये हम इंसर्ट करना सीख रहे हैं कि डेटा किस तरह सेव करवाते हैं टेबल के अंदर। आईडी हमने इसकी वैल्यू नहीं देनी क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ये खुद ब खुद वैल्यू जनरेट करेगा। नेम, नेम जॉन, ईमेल johan@gmail.com और सिटी उसका यूनाइटेड किंगडम। इसको गो करेंगे मीन्स के सेव करेंगे हम। तो जो मेन इस चीज में नोटिस करने वाली चीज है, यहाँ पर आपने देखो वन रो इंसर्टेड, इंसर्टेड रो आईडी 1। ये रो आईडी एक्चुअली हमारी प्राइमरी की है जो हमने जिसको हमने हमारा ऑटो इंक्रीमेंट का जो है ऑप्शन दिया हुआ है ताकि उसकी वैल्यू खुद ब खुद ऑटो जो है वो इंक्रीमेंट होती जाए। अब उसमें नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट देखने वाली, ओके, इस स्क्रीन की तरफ बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। ये ओपन इन न्यू लिंक करते हैं हम स्टूडेंट के टेबल को। इस पेज को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी कुछ और डिटेल्स हैं वो हम मज़ीद देखते हैं। ओके, जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम स्टूडेंट के टेबल पे क्लिक करते हैं तो ग्रेट, हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। पहले यहाँ एम्प्टी रिजल्ट सेट आ रहा था, अब यहाँ पे ID 1, नेम जॉन, ईमेल johan@gmail.com और सिटी उसका आ रहा है यूनाइटेड किंगडम। सेम लाइक ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा होता है और उस डेटे को हम अपने टेबल्स के अंदर किस तरह व्यू करते हैं। अब कोई यूज़र जिस तरह सपोज अगर वो यूज़र नेम और ईमेल से साइन अप होता है तो PHP के फॉर्म जो HTML का होता है उसका डेटा भी इसी तरह बैकएंड पे आके स्टोर होता है। करंटली तो हम ये देख रहे हैं कि हमने खुद डेटाबेस में से उस डेटा को स्टोर किया जाके, लेकिन तब हम एक फॉर्म के थ्रू इनपुट ले रहे होंगे यूज़र की नाम और ईमेल और सिटी, जो कि हम यहाँ पर सेव करवाएंगे लेटर ऑन। ओके, हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे ना एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं ताकि हम कुछ और चीज़ें देख सकें। सपोज हमारा जो नेक्स्ट है वो मैक्सीवल और maxwell@yahoo.com के नाम से उसका ईमेल और इसी का जो सिटी है वो सपोज सिडनी। ओके, ये वैल्यूज उस तरह जिस तरह हमने पहला यूजर सेव किया था तो हमने देखी थी। ओके ग्रेट, तो वन रो इज इंसर्टेड, इंसर्टेड रो आईडी इज 2। देखिए आप पहले की 1 थी, इसकी 2 है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ऑटो इंक्रीमेंट सेक्शन, इसलिए हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो प्लेस किया हुआ था। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मेन चीज एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ये वाली क्यूरी है। हमारे लिए क्यूरी का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेटर ऑन हमने इसी क्यूरी के थ्रू डेटा स्टोर करवाना है। अभी तो करंटली हम जो डेटा वो स्टोर करवा रहे हैं वो इंसर्ट के थ्रू वहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन हमें इस क्यूरी को अंडरस्टैंड करके, क्योंकि PHP के अंदर हमारे पास हमने क्यूरी लिखनी है बैकएंड के ऊपर। ओके ग्रेट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट का मतलब होता है सेव करवाना, इनटू का मतलब है किस में सेव करवाना है, तो स्टूडेंट मींस इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के टेबल में सेव करवा दो।
नेक्स्ट जो हमारे पास 4 चीज़ें हैं वो कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल एंड सिटी, जहाँ पे हमने वैल्यूज जाके सेव होनी है रिस्पेक्टिवली कॉलम्स के अंदर। उसके बाद वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू नल आईडी के अगेंस्ट, क्योंकि हमने कहा कि आईडी को हमने कोई वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है और वो एक प्राइमरी की है। मैक्सिवल हमारा नेम के अंदर सेव होगा, उसके बाद maximal@yahoo.com हमारा ईमेल के अंदर सेव होगा, और लास्ट पे उसका सिटी जो है वो सिडनी, वो हमारा सिटी के अगेंस्ट सेव होगा। तो हम अपने टेबल को चेक करते हैं कि उसके अंदर हमारी ये वाली वैल्यू किस तरह स्टोर हुई है। ओके, टेबल पे क्लिक करते हैं, ग्रेट। हम यहाँ पे देख सकते हैं नेम के साथ उसी तरह मैक्सिवल, ईमेल में maximal@yahoo.com और सिटी में सिडनी सेव हुआ है। ओके, अब हमने क्यूरी बनानी सीखी है, तो अब हम बजाय दोबारा इंसर्ट के थ्रू सेव करवाने की, हम क्यूरी के थ्रू इसको सेव करवाने की ट्राई करते हैं। ओके, क्यूरी हमने अभी देखी थी, इंसर्ट। ओके, इंसर्ट का मतलब है न्यू रिकॉर्ड सेव करवाना है इनटू, जिसमें हमने सेव करवाना है स्टूडेंट, हमारे टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे उसके कॉलम्स देने हैं हमने। हमारे कॉलम्स कौन कौन से हैं, आईडी, ठीक है, उसके बाद हमारा कॉलम था नेम, उसके बाद हमारा कॉलम था ईमेल, और लास्ट पे हमारा कॉलम था सिटी। और उसके बाद हमने ये कॉलम्स के नाम देने हैं जिनमें वैल्यूज सेव करवानी। उसके बाद हम वैल्यूज के अंदर सबसे पहले को हमने नल वैल्यू देनी है। नल वैल्यू मीन्स, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला जो है वो आईडी है, इसलिए हमने उसको नल वैल्यू देनी है। उसके बाद हमने सिंगल कोट्स लगाने, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग है नेम, और नेम के अंदर हम सपोज ले लेते हैं किसी नेम को ले लेते हैं और ड्रेविड, और उसके बाद हम इसका ईमेल देते हैं dravid@ymail.com, और ड्रेविड को ईमेल की सिंगल कोट आपने क्लोज कर देनी है। उसके बाद हम लास्ट पे उसका सिटी ले लेते हैं, और सपोज उसका जो सिटी है वो दिल्ली है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास एक रिकॉर्ड, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के टेबल में सेव करवाओ, आईडी के अगेंस्ट नल, नेम के अगेंस्ट ड्रेविड, ईमेल के अगेंस्ट dravid@ymail.com, और सिटी के अगेंस्ट हमारा दिल्ली सेव होगा। ओके, हम यहाँ से इसका जो है ना वो गो प्रेस करेंगे, तो जिस तरह हमारी क्यूरी रन होगी। ग्रेट, बिल्कुल ठीक क्यूरी। आईडी 3 यानी कि थर्ड रिकॉर्ड हमारा वहां पे इंसर्ट हो गया। इंसर्टेड रो आईडी 3, क्यूरी टुक 0.0830 सेकेंड्स, जो कि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए लगे। ओके, अब हम अपने टेबल पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकेंगे, ग्रेट। तो हमारे पास अब यहाँ पे नेम ड्रेविड, ईमेल dravid@ymail.com, और सिटी हमारे पास क्या है, दिल्ली है। तो इस तरह हम अपने जो टेबल्स हैं उनके अंदर डेटा को वो इंसर्ट करवाते हैं, और ये न्यूली रिकॉर्ड्स हैं, और इनका सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी का। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाके दोबारा देखते हैं तो आप देख रहे हैं आईडी हमारी प्राइमरी की है, और ये आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है खुद ब खुद उसके अंदर एक न्यू वैल्यू जो है वो हर दफ़ा ऐड होती जाती है। क्विकली हम जल्दी से एक और चीज़, इसमें एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं, और वो हम करवाते हैं टीचर्स के टेबल के अंदर। ओके, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमने टीचर के टेबल में क्या क्या देना है, आईडी, नेम, ईमेल और सिटी। ओके, एसक्यूएल में जाएंगे हम, और इसको सिलेक्ट करके क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट इनटू, ठीक है, हमारा टेबल का नाम है टीचर। उसके बाद हमने कॉलम्स देने, अगर हम आईडी नहीं भी देते तो वो खुद ही उसको जो है ना वो इंक्रीमेंट कर देता है। तो हम सपोज देते हैं ईमेल, उसके बाद हमारा हमारा नेम का कॉलम है, उसके बाद ईमेल का कॉलम है, उसके बाद हमारा लास्ट कॉलम है सिटी का। ओके, और इसमें वैल्यूज़ के अंदर हम ईमेल के अंदर दे देते हैं सपोज अली, उसके बाद ali@gmail.com उसका ईमेल, ये हमारा टीचर है। उसके बाद उसका सिटी सपोज दे देते हैं लाहौर। ओके, ये हमारी क्यूरी रेडी होगी, इंसर्ट इनटू टीचर। अब ये टीचर में जाएगा बल्कि स्टूडेंट में नहीं जाएगा। तो अब हम इसको गो करते हैं, ग्रेट। तो इसकी आईडी 1 क्यों है, यहाँ 4 होनी चाहिए थी,
पहले तीन रिकॉर्ड थे। ग्रेट, क्योंकि ये टीचर के टेबल के अंदर रिकॉर्ड गया, ना कि हमारे स्टूडेंट के टेबल के अंदर रिकॉर्ड गया। ओके, अब हम टीचर के टेबल के अंदर जाके देखते हैं क्या ये रिकॉर्ड सेव हुआ है सक्सेसफुली या नहीं। ग्रेट, तो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेव हो गया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम इस रिकॉर्ड को अपडेट कैसे कर सकते हैं। सपोज एक यूज़र है अली, उसने अली@gmail से उसने अपना जो है ईमेल चेंज किया है, वो ali@gmail के बजाय ali@yahoo.com किया है, तो उसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। और सेकंडली हम देखेंगे कि सर्च किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है, अगर हमने सारे अली के नेम के लोग चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जो लाहौर में रहते हैं, तो ये दो तरह की क्यूरीज हम देखेंगे, एक अपडेट की और एक सिलेक्ट की यानी कि सर्च की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।